हेलो एवरीवन, दिस है अंजलि सिंह और आज हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर के क्षेत्र में कैसा स्कोप है। मीन्स कौन कौन सी जॉब हम लोग करते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में, कैसे हम लोगों को मिलती हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन द कंप्यूटर फील्ड्स, कंप्यूटर में कैरियर। ओके, वैसे तो बताएं तो कंप्यूटर फील्ड बहुत ही अच्छी फील्ड है। यहाँ पर कई प्रकार के स्पेशलाइज्ड क्षेत्र विकसित हो चुके हैं, जैसे एआई का क्षेत्र, बैंक में कंप्यूटर का यूज होता है। मतलब कंप्यूटर में हर जगह से कंप्यूटर का यूज होता है और हर जगह से इसमें जॉब कर सकते हैं। ओके, जिन्हें उप क्षेत्र के नाम से बांट दिया गया है। इसलिए कैरियर के लिहाज से कंप्यूटर क्षेत्र हरा भरा है। बस सही ढंग से कोई खेती करने वाला होना चाहिए। मीन्स कंप्यूटर को सही ढंग से समझने वाला होना चाहिए, उसके क्षेत्र को विकसित करने वाला होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग कंप्यूटर में कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हैं। मीन्स कंप्यूटर लाइन में सीख कर कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हैं। आप जिस कंप्यूटर को चला रहे हैं उसे कोड जो व्यक्ति लिखता है उसे कंप्यूटर प्रोग्रामर कहते हैं। मीन्स जो कंप्यूटर हम लोग चला रहे हैं इसका जो कोड होता है, जो व्यक्ति उसको लिखते हैं उसे कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। यह व्यक्ति कंप्यूटर में मौजूद सभी प्रकार के फंक्शन को कोड लिखता है और हमारे लिए कार्यों को आसान बनाता है। ओके, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं को जानकार होता है। मीन्स एक कंप्यूटर प्रोग्रामर प्रत्येक भाषाओं को जानता है और इन सभी भाषाओं में कोडिंग करने की योग्यता रखता है। लेकिन कुछ प्रोग्रामर्स केवल किसी भाषा पर विशेष ही ज़्यादा जोर देते हैं और उसी भाषा में कोडिंग करते हैं। मीन्स जैसे मैंने जावा सीखी, पाइथन नहीं सीखी, जावा सीखी, सी नहीं सीखी, C++ नहीं सीखी। ओके, तो हम जावा पर ही वर्क कर रहे हैं, जावा पर ही प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोड बना रहे हैं। तो ये हुआ कि हमने एक प्रकार की प्रोग्रामिंग सीखी। ओके, प्रोग्रामर ही डिजाइनर्स तथा एम्प्लॉयर के सपनों को हकीकत में बदलते हैं और उन्हें वास्तविकता में बदलने का कार्य करते हैं। मीन्स हम लोग प्रोग्रामिंग सीखकर प्रोग्रामर बन सकते हैं। ओके, कंप्यूटर का कोड लिखना जान सकते हैं। एक प्रोग्रामर के फील्ड में कंप्यूटर विकसित है। एंड सेकेंड हमारा हार्डवेयर इंजीनियर। मीन्स कंप्यूटर के क्षेत्र में हम लोग पढ़ाई करके हार्डवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। ओके, आप जानते हैं कि कंप्यूटर अकेली मशीन है, इसे काम करने के लिए बहुत सारे अन्य पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। इन अलग अलग डिवाइसों को बनाने, टेस्ट करने तथा इनका नई ज़रूरतों के अनुसार विश्लेषण का काम करने हार्डवेयर इंजीनियर करता है। मीन्स जैसे हमारा कीबोर्ड, माउस वगैरह इतनी सब चीज़ें बनी हुई थी, सब हार्डवेयर में आती हैं। तो हार्डवेयर में जॉब इंजीनियर बन सकते हैं, हार्डवेयर इंजीनियर। इन सब चीज़ों को बनाना सीखना चाहिए और आगे नई नई तकनीक जो आएंगी उनको कैसे उनका लाभ उठा सकते हैं। ओके, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा पार्ट कहाँ लगेगा, उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, यूजर्स की सहूलियत का ख्याल जैसे ज़रूरी काम भी यही है, पेशेवर व्यक्ति करता है। जैसे कि हाँ, नए प्रकार के कंप्यूटर्स बने। ओके, और फिर नए नए प्रकार से डिजाइन हो। कीबोर्ड है जैसे हमारा, नए प्रकार से कीबोर्ड को बना दिया जाए। अभी लंबा बना हुआ है, फिर गोल बना दिया जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार से डिजाइन करता है अलग अलग तरीक़ों से। तो हार्डवेयर इंजीनियर भी बन सकते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में। थर्ड, सॉफ्टवेयर डेवलपर। मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। इसकी तुलना आप कंप्यूटर प्रोग्रामर से भी कर सकते हैं। मीन्स जैसे कि हम लोगों ने प्रोग्रामिंग सीखी, प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी एक प्रोग्रामर बोलते हैं। ओके, तो इसकी तुलना में आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन इनके बीच एक महीन अंतर होता है जिसे समझना जरूरी है, तभी आप इन दोनों के बारे में ठीक ढंग से समझ पाएंगे। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर मुख्य रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर चलने वाला प्रोग्राम्स को बनाता है। मीन्स कंप्यूटर हार्डवेयर हमारा कंप्यूटर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। तो कंप्यूटर के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर चलता है। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर कंप्यूटर बना हुआ है जिसके द्वारा चलता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स आदि। और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर आप यूजर्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स विकसित करता है, जैसे MS ऑफिस, टेली, व्हाट्सएप, ब्राउज़र। ये सब यूजर के थ्रू बने हुए हैं सॉफ्टवेयर जो कि हम लोग कंप्यूटर में बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ओके, और हमारी ये फोर्थ फील्ड है वेब डेवलपर। मीन्स हम लोग कंप्यूटर के क्षेत्र में वेब डेवलपर भी बन सकते हैं। जैसे आप इस आर्टिकल को एक वेबसाइट पर पढ़ रहे हैं जिसे वेब डेवलपर ने विकसित किया है। मीन्स इस आर्टिकल को एक वेबसाइट पर पढ़ रहे हैं, जैसे कि एक वेबसाइट बनाई है हमने anjalisingh.com। ओके, तो ये हुई हमारी एक वेबसाइट है। तो
उसमें जाकर हम लोग जो कुछ पढ़ते हैं, जैसे कोई कोई वेबसाइट में पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें डाल देता है, तो हम लोग उस वेबसाइट में जाके वर्क करते हैं, उस वेबसाइट में जाके कुछ पढ़ते हैं, तो ऐसे एक वेब डेवलपर बन सकते हैं। इनका मुख्य काम वेबसाइट्स निर्माण करना होता है। साथ एक वेबसाइट को लाइव करने के लिए आवश्यक जरूरी तकनीक काम जैसे होस्टिंग, सिक्योरिटी आदि भी संभालने की जिम्मेदारी वेब डेवलपर की ही होती है। ये वेब डिजाइनरों के साथ साथ मिलकर काम करता है, और छोटे बिजनेस में तो एक ही ऑफिस शेयर करते हैं। ओके, तो छोटे बिजनेस में एक ऑफिस ही होता है वेब डेवलपर का। ओके, इन फिफ्थ है हमारे वेब डिजाइनर। वेब डिजाइनर बन सकते हैं हम लोग। एक वेब डिजाइनर का काम वेबसाइट का डिजाइन, कलर, बटन सेटिंग, थीम डिजाइन, यूजर्स के लिए आसान नेविगेशन आदि डिजाइन करना होता है। मीन्स वेब डिजाइनर वेबसाइट की डिजाइन, उसका कलर, बटन सेटिंग, मीन्स वेब डिजाइनर ने एक वेबसाइट बनाई, अब नहीं, वेब डेवलपर ने एक वेबसाइट डेवलप की। ओके, फिर डिजाइनर ने उसको क्या दिया, डिजाइन दिया, कलर दिया, बटन सेटिंग, किस जगह पे कौन सी बटन सेट होगी, थीम डिजाइन दी। ओके, इस सभी डिजाइन्स ग्राफिक टूल्स के माध्यम से तैयार करता है, जिसे बाद में फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग भाषाओं के द्वारा वास्तविक रूप से दिया जाता है। इस डिजाइन को एक वेब डेवलपर वेबसाइट में जोड़ देता है और इस तरह एक वेबसाइट बनती है। बहुत जगहों पर यह काम अकेला व्यक्ति देखता है, जिसे फुल स्टैक डेवलपर कहा जाता है, जो वेब डिजाइनर और वेब डेवलपर दोनों का काम देखता है। मीन्स डेवलप भी करता है और डिजाइन भी उसको करता है। मीन्स वेबसाइट बनाता भी है और वेबसाइट का बटन, कलर, नेम सब कुछ वही देखता है, तो उसको फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। ओके, 6 हमारा डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। इन्हें डेटा खोदक भी कहा जाता है, क्योंकि इनका काम विभिन्न प्रकार के डेटा को खोदना होता है और उसे डेटा को विश्लेषण करके अर्थपूर्ण हल निकालना होता है। डेटा साइंटिस्ट मुख्य रूप से बड़े बड़े बिजनेस के साथ काम करते हैं, क्योंकि यही पर डेटा इकट्ठा होता है। इस डेटा को विभिन्न श्रेणी में बांटना, उसका विश्लेषण करके कोई खास पैटर्न ढूंढना, फिर किसी समस्या का हल खोजना, जैसे महत्वपूर्ण डेटा को खोदक करता है। ओके, डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हैं एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हैं। ऑफिसों में एक साथ सैकड़ों कंप्यूटर पर काम होता है, जो कंपनी, संस्थान, सरकारी विभाग, यूनिवर्सिटी आदि संबंधित नेटवर्क से जुड़े होते हैं। मीन्स नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पर भी काम होता है, कंप्यूटर में जॉब मिलती है। गेम डेवलपर बन सकते हैं। आपके पसंदीदा गेम को बनाने वाला ही गेम डेवलपर होता है। मीन्स ये फ़ोन में जो गेम के ऐप्स आते हैं, कई डेवलप किए जाते हैं नए नए, तो ये सब गेम डेवलपर का ही काम होता है। इसके नाम से ही पता चल जाता है कि इसका गेम से संबंधित होता है। अब ये गेम डेवलपिंग कंप्यूटर तथा मोबाइल दोनों के लिए हो सकता है। कंप्यूटर में भी चल सकता है, मोबाइल में भी चल सकता है। ओके, तो गेम डेवलपर बन सकते हैं। एंड 9 है कंप्यूटर टीचर। मीन्स आप कंप्यूटर को सीख कर दूसरों को पढ़ा सकते हैं, कंप्यूटर के बारे में ट्रेनिंग दे सकते हैं। आप सिर्फ काम करने के लिए कंप्यूटर नहीं सीखते हैं, बल्कि दूसरों को सिखाकर भी लिविंग कमा सकते हैं, यानी टीचिंग से भी आप कैरियर बना सकते हैं। कंप्यूटर सिखाने के लिए आपको कंप्यूटर के साथ एजुकेशन डिग्री भी साथ लेनी पड़ती है, जिसे आप डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अगर आपने सही ढंग से कंप्यूटर सीखा है, आपको आता, तो आप कहीं भी पढ़ा सकते हैं, उसके माध्यम से आप पैसे कमा सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। ओके, तो ये भी एक जॉब हुई। एंड 10 है हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर। काम कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर का काम सिर्फ कंप्यूटर को ऑपरेट करना होता है और वास्तविक काम कार्य की जगह और पोजीशन पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए बताएं तो एक होटल रिसेप्शन पर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम रूम बुकिंग, रूम्स की स्थिति, बिल देना आदि काम अपडेट करना होता है। मीन्स हम लोगों को किसी होटल में रुकना होता है, तो रूम बुक करने का काम, रूम की स्थिति मीन्स उसकी स्थिति कैसी है उसको संभालने का काम, बिल देना का काम, ये सब कंप्यूटर ऑपरेटर के थ्रू होता है। अब कंप्यूटर ऑपरेटर में जो वर्क करते हो वो करते हैं। इसी तरह कॉल सेंटर में आप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को मैनेज करना तथा कस्टमर्स के साथ बातचीत करना होता है। मीन्स कस्टमर के साथ कैसे बातचीत करना है, ये सब काम कंप्यूटर ऑपरेटर के थ्रू होता है। आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स के जरिए कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसी अतिरिक्त स्किल्स की ज़्यादा मांग नहीं रहती। मीन्स आप बेसिक कंप्यूटर को सीखे हो, बेसिक कंप्यूटर के बारे में जानते हो, तो आप कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हैं एंड अन्य जगहों पर जा सकते हो। ओके, जैसे कि किसी होटल में काम कर सकते हैं। और 11 है हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर
के जैसा काम कर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम कुछ कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर से मेल खाता है। इसका काम कंप्यूटर प्रोग्राम में एंट्रीज प्रविष्ट करना होता है, जिसके बदले में तनख्वाह मिलती है। इन्हें एक एंट्री के हिसाब से भी काम मिलता है, जिसे ऑनलाइन घर बैठे बैठे किया जाता है। इस काम की प्रगति पार्ट टाइम होती है। जैसे कि हम लोगों को जॉब घर से बैठे बैठे जॉब करते हैं, अभी जैसे कि लॉकडाउन में लोग घर से बैठे बैठे जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर मतलब कि पार्ट टाइम जॉब के लिए जो घर में बैठे बैठे वर्क करते हैं ऑनलाइन, तो उसको डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब ऐसे बोल सकते हैं। एंड ब्लॉगिंग, ओके, इंटरनेट के पैसा कमाने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला भरोसेमंद एवं विश्वसनीय तरीका है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग से आप बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ये भी कंप्यूटर के क्षेत्र की जॉब है। आपको खुद का एक ब्लॉग बनाना और अपनी रुचि योग्यता के अनुसार कंटेंट तैयार करके प्रकाशित करना। अगर आपका कंटेंट दमदार हुआ तो पाठकों को पसंद आता है, तो आप ट्रैफिक बढ़ाकर उसे फुल टाइम बिजनेस में बदल सकते हैं। ब्लॉगिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आपको और बता रहे हैं अभी। इन 14वां है हमारा व्लॉगिंग। मीन्स व्लॉगिंग से जुड़े हुए दूसरा फील्ड है व्लॉगिंग, जिसे यू मतलब कि यूट्यूबिंग भी कहा जाता है। यूट्यूबिंग मीन्स यूट्यूब, यानी आप यूट्यूब पर चैनल बनाकर अपना ज्ञान लोगों को बांटते हैं। मीन्स अगर हमने यूट्यूब में चैनल बनाया और वो बहुत लोगों ने देखा, बहुत सारे व्यू हुए, बहुत सारे लाइक मिले, तो इसके थ्रू हम लोग भी पैसा कमा सकते हैं, दूसरों को गाइड कर सकते हैं। ओके, इसी प्रकार व्लॉगिंग में कमा सकते हैं। एंड फिफ्थ मेरा ग्राफिक डिजाइनर भी बन सकते हैं। यदि आपको पेंटिंग करने का शौक है तो आप करियर के हाथ आजमा सकते हैं। गेम, वेबसाइट, आइकन्स, ना जाने कितने क्षेत्रों में ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स किसी चीज़ को डिजाइन देना, ग्राफिकल तरीके से उसको डिजाइन देना, तो इस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। एक क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनर अपने ग्राफिक्स के द्वारा कृत्रिम दुनिया को वास्तविक जैसा बनाने का काम कर रहा है। गेम्स में आपको जो दुनिया दिखाई देती है